हाय गाइस, सो आज की क्लास में हम फिलिंग्स सीखेंगे और ये फिलिंग्स सीखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं तो उन शेप्स में हमें डिज़ाइन कुछ ना कुछ फिल करना होता है, तो उसके लिए फिलिंग्स आपके लिए सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही सीखेंगे एंड उसके बाद जो लास्ट क्लास में हमने शेप्स बनाई थी उनमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनमें से कोई भी फिलिंग फिल करके उनको कंप्लीट कर सकते हो। सो आज हम सीखेंगे 12 तरीके की फिलिंग्स, ठीक है। तो ये फीलिंग्स आपको मेहंदी में जो भी एम्प्टी स्पेस होता है ना, तो उसमें भी फिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाली फीलिंग है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको स्विर्ल बनाना बताया था तो वो आपको छोटे छोटे से, बस छोटे छोटे से कर्व लेने हैं, ज़्यादा बड़ा स्विर्ल नहीं बनाना है, छोटा छोटा सा बनाना है, बस इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस इस तरीके से छोटे छोटे से स्विर्ल बनाने हैं आपको, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पूरे में बनाते हुए चले जाना है। बस एक दूसरे को जॉइंट करते हुए आपको ये इस तरीके से स्विर्ल बनाने हैं छोटे छोटे से, ठीक है। एंड ये कंप्लीट होके कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे से स्विर्ल बनाने हैं जस्ट, ठीक है। एंड इस तरीके से आप अपने शेप को फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा फिल कर लेती हूँ। तो ये फिल होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ हम स्विर्ल बनाएंगे बट इससे थोड़े से बड़े बनाएंगे एंड उनके बीच में हम डॉट रखेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा से हम बड़े स्विर्ल बनाएंगे, ठीक है। एंड उसको घुमाते हुए और बीच में हम डॉट रखेंगे। तो स्विर्ल तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, है ना। तो बनाते हुए और बीच में हमें सिर्फ उसके डॉट रखनी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इस तरीके से भी आप अपने एम्प्टी स्पेस को फिल कर सकते हो या कोई भी शेप के अंदर आप इस तरीके की फिलिंग डाल सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके की भी आप फिलिंग बना सकते हो। मैं इसको पूरा कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपके पास आती हूँ एंड नेक्स्ट हम फिलिंग की तरफ चलेंगे। ये वाली तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके की लगेगी। नेक्स्ट फिलिंग में क्या करेंगे, हम हम्प्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमें हम्प्स बनाने हैं, तो छोटे छोटे से हम्प्स बनाएंगे हम। हम्प्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो इस तरीके से जस्ट हमें बनाने हैं एंड आप इनमें से फिलिंग्स को ना मिक्स एंड मैच करके भी किसी भी शेप को फिल कर सकते हो। जैसे हर क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि 2-3 शेप्स को मिक्स करके नया शेप बना लेते हैं, उसी तरीके से आप इन फिलिंग्स को भी मिक्स एंड मैच करके नई फिलिंग्स बना सकते हो या अपनी किसी शेप को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको फिलिंग्स सिखा रही हूँ ये। अब इनको मिक्स एंड मैच करके किसी भी शेप में फिल कैसे करना है वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आप उसको मैं आपको आइडियाज़ तो दे दूँगी कि किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करना है, उसका आइडिया मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आप वो भी क्लास ले लेना, मैं सारी क्लास आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो डिज़ाइन का आइडिया भी आपको हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सिर्फ हम्प्स को बनाते जाएंगे ना, तो आप कुछ एरिया को कवर कर सकते हैं मेहंदी में। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और जिनसे मेहंदी में एकदम से खूबसूरती आ जाती है। तो ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने हम्प, ये तो छोटे छोटे से हम्प बनाए, अभी हम क्या करेंगे कि डॉट रखेंगे पहले, ठीक है। तो एक हमने डॉट रखा एंड इसके ऊपर इस तरीके से हम आउटलाइन कर देंगे, फिर डॉट रखेंगे एंड आउटलाइन कर देंगे। जहाँ जहाँ जॉइंट होगा वहाँ पर हम डॉट रख के और उसके आउटलाइन कर देंगे एंड इसी तरीके से इसको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरीके से ये बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हो, बस सिर्फ इस तरीके से इसको जोड़ेंगे एंड ये आपकी एक और फिलिंग बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ एंड आपको समझ तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये डॉट के अराउंड एक सर्कल किया था, अभी हम डॉट के अराउंड 3 सर्कल करेंगे गाइस। ठीक है, तो उससे हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फीलिंग बन के तैयार होगा। तो जैसे हमने ये डॉट किया एंड इसके अराउंड 3 सर्कल करेंगे हम, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी ऐसे जॉइंट करते जाएंगे, 1 2 3। इसी तरीके से हम और भी बनाते चले जाएंगे एंड इनको जॉइन करते चले जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से करना है? डॉट रखना है एंड उसके अराउंड आपको 3 सर्कल क्रिएट करने हैं, 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं, जस्ट इस तरीके से। एंड जहाँ पर जॉइंट हो वहीं पर से आप दूसरा डॉट रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये दोनों का यहाँ पर जॉइंट मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर डॉट रख के नया बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपको दूसरी फिलिंग सिखाऊंगी आगे इसके। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बीच में डॉट नहीं रखना। जैसे हमने ये 3-3 सर्कल किए हैं, 3-3 सर्कल करने हैं, तो पहले बीच में इतना स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, इतना स्पेस छोड़ के एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया एंड तीसरा सर्कल हो गया। उसके बाद इस बीच वाले स्पेस में क्या करना है, आपको खड़ी लाइंस क्रिएट करनी है, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले हम ऐसे एक लूप बनाएंगे और उसके बाद इनको सर्कल्स में इस तरीके से बनाएंगे। 3 सर्कल बना लिए एंड बीच में फिर हम खड़ी लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम, आप लोग ध्यान से देखिए एंड बीच में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। आ रहा है आपको क्लियर, समझ में आ रहा है ना? मैं वैसे बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ आपको, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। मैं अपने क्लासेस में इजी तरीके से ही बताती हूँ एंड एडवांस क्लासेस में भी बहुत इजी तरीके से ही मैं चीज़ों को बताऊँगी। तो इस तरीके से एंड बीच में लाइंस बनानी है। तो बस यही प्रोसेस फॉलो करते जाना है एंड आपकी शेप की मैं इस तरीके से फिल करते जाना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये वाली हमारी फीलिंग क्लियर हो गई आपको, है ना? अभी हम क्या करते हैं कि कुछ फीलिंग मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे कि हमने ये पहले वाले में स्विल बनाए थे, तो आपको क्या करना है कि पहले तो स्विल बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्विल बनाना है एंड इसके ऊपर आपको हम्स बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ कैमरा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अभी ठीक है ना? तो सिर्फ हमें स्विल बनाना है इस तरीके से एंड इसके ऊपर हम्स बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी बनाएंगे। एक स्विल बनाया, ठीक है, एंड अभी इसके अराउंड हम हम्स बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्विल के अराउंड हमें सिर्फ हम्स बनाने हैं एंड इनको एक दूसरे से जॉइन करते चले जाना है। ठीक है, सिर्फ इस तरीके से आपको करते चले जाना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये बन गया
अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसमें हमें क्या करना है, पहले तो यही वाली शेप बनानी है, ठीक है। ये जो अभी हमने बनाई है पहले तो यही वाली बनानी है। तो जस्ट हम स्विल बनाएंगे, ठीक है। इसके बाहर हम हम्स बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लंबे वाले हम्स बनाएंगे जो कि मैंने आपको पहले सिखाए थे, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। तो अंदर वाली लाइन जो है ना वो थोड़ी सी थिक करेंगे एंड बाहर वाली लाइन जो है हम थोड़ी सी थिन बनाएंगे, थोड़ी पतली बनाएंगे, अंदर वाली थोड़ी डार्क बनाएंगे। तो स्विल बनाया, ठीक है। उसके बाद लंबे वाले हम्स बनाएंगे हम। उसके बाद एक थिक लाइन बनाएंगे एंड उसके बाद एक थिन लाइन बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक और बता देती हूँ मैं। स्विल बनाया, हम्स बनाएंगे लंबे वाले एंड उसके बाद अंदर वाली जो लाइन से हम इसको आउटलाइन करेंगे वो थोड़ी थिक होगी एंड उसके बाद हम थिन लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। स्विल, हम्स बनाने की और स्विल बनाने की प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही चुके होंगे, ठीक है। अंदर वाली लाइन थोड़ी डार्क एंड बाहर वाली लाइन थोड़ी सी पतली, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये वाली शेप भी, ये वाली फिलिंग भी हमारी हो गई है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाली फिलिंग में हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो स्विल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे हम्स, एंड इसके ऊपर हम बड़े वाले हम्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे आउटलाइन को, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने स्विल बनाया, इसके बाद हम बनाएंगे हम्स, इसके बाद हम बनाएंगे ये बड़े वाले हम्स एंड इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। ये हमने स्विल बनाया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, और ये हम जैसे हमारे पास शेप में स्पेस कम रहता है ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये हमने बनाया बड़े वाले हम्स एंड इनको हमने डार्क कर दिया, ठीक है। ये बनाया हमने स्विल, ये बनाया हमने हम्स, ये बनाया हमने बड़े वाले हम्स एंड आउटलाइन को डार्क कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप देख लो कि दोनों के बीच से मैं किस तरीके से बना रही हूँ, उसी तरीके से आपको ज्वाइन करना है इनको एक दूसरे से। सिंपल, बस इस तरीके से आपको करते चले जाना है। ठीक है। अब आपके पास थोड़ी सी जगह बची है, उसमें क्या कर सकते हो आप, तो आप ऐसे स्विल बना दीजिए उसमें। दैट्स इट। तो ये आपका हो गया क्लियर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग की तरफ। तो नेक्स्ट फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से ना पेटल बनाने हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद इसके बाहर आपको हम्स बनाने हैं। इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बाद बाहर इसको आपको हम्स बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं से हम एक और बना लेंगे पेटल एंड इसके बाहर हम्स बनाएंगे, ठीक है।
यहीं से हमने एक और निकाला एंड यहाँ पर भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाते चले जाना है और इनको ज्वाइन करते चले जाना है एक दूसरे से। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही, एक तो जल्दी आप उस स्पेस को कवर कर पाएंगे, दूसरा ये सुंदर भी बहुत लगता है गाइस। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो इसको। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमें स्विल नहीं बनाना, एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाना है, जस्ट इतना सा, एंड इसके अराउंड हमें एक सर्कल बना देना है। एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाना है एंड इसके अराउंड सर्कल बना देंगे। छोटा सा कर्व बनाएंगे, मतलब हाफ स्विल आप कह सकते हो कि हाफ स्विल बनाएंगे एंड उसके अराउंड एक कर्व बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी आप मेरे कई डिज़ाइंस में देखोगे कि ये वाली फिलिंग मैंने कई डिज़ाइंस में अपने में यूज़ की है। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि छोटा सा एक स्विल, हाफ स्विल बनाना है एंड उसके बाहर एक सर्कल बना देना है। ठीक है, एक हाफ स्विल बनाना है एंड उसके बाहर सर्कल बना देना है, हाफ स्विल एंड उसके बाहर सर्कल। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे कुछ, अगर आप इस तरीके से एक ही उससे फिल नहीं करना चाहते तो मैं एक और यूनिक तरीके की आपको फिलिंग बताती हूँ कि जब आपको किसी जगह को फिल करना है तो आप क्या कर सकते हो कि बीच में इस तरीके से एक फ्लावर बनाओ। ठीक है, इसको अभी स्टार्टिंग में हम मोटा नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरीके से फ्लावर बनाओ आप। ठीक है, बना लिया। अब जो स्पेस है ना उसमें भी हम कहीं ना कहीं ये वाला मतलब फ्लावर आधा या बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो इस तरीके से बना लिया हमने। अभी इसके जो बीच में हम क्या करेंगे कि जो हमने सबसे पहले वाली जो फिलिंग सीखी थी वो हम फिल करेंगे। फ्लावर के अंदर नहीं करना, सिर्फ फ्लावर के बाहर बाहर करना है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से करना है। सिर्फ इस तरीके से फ्लावर के बाहर बाहर करना है, किसी भी फ्लावर के अंदर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको फिल। पूरे एरिया में करना है। इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सामने पूरा कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्लावर के बाहर बाहर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते रहिए। जो भी खाली स्पेस है फ्लावर के बाहर उसको आपको इसी से फिल करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, पूरा फिल कर लेना है। ये वाली फिलिंग भी आप मेरे कई डिज़ाइंस में देखोगे, कई डिज़ाइंस में मैंने यूज़ की है एंड बहुत बारीक निकल के आती है, बहुत सुंदर लगती है ये वाली फिलिंग। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद, इसको पूरा ऐसे फिल करने के बाद, सॉरी मेरा कोन टच हो गया, फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लावर की आउटलाइन को डार्क करेंगे। तो अभी हम फ्लावर को डार्क कर लेंगे। ठीक है, सारे फ्लावर्स को हम आउटलाइन को डार्क करेंगे इस तरीके से।
तो आप इस तरीके से भी अपने स्पेस को फिल कर सकते हो। ठीक है गाइज़। सो गाइज़, आई होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड ये सारी फीलिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।